शादी की रात महिला ने देखा कि उसका पति एक चाकू तेज कर रहा था। यह दृश्य देखते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसका पति उसे मारने की तैयारी कर रहा है। आखिर उसका पति इलाके का मशहूर कसाई था। जब भी वह सड़क पर निकलता, आसपास के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। जैसे ही उसने अपने पति को धीरे धीरे खड़े होते देखा, उसने मन ही मन अपनी मौत स्वीकार कर। उसे यकीन था कि आज वह इसी चाकू से काट दी जाए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। उसके पति ने एक चांदी का ब्रेसलेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए मेरा वेडिंग गिफ्ट है। आज से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह सुनकर महिला समझ नहीं पाई कि उसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। माता पिता की मौत के बाद से वह अपनी चाची के घर रह रही। वहाँ उसे हर दिन अपमान और अत्याचार सहना पड़ता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे गिफ्ट भी देगा। बचपन से ही चाची के घर उसे बोझ समझा जाता था। जब वह बड़ी हुई तो उसकी चाची ने उसे सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों में उस कसाई को बेच दिया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह डर से कांप उठी। सालों से जब भी वह इस कसाई को देखती थी, दूर हट जाती थी। वह उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब कसाई ने उसे 5 सिक्कों में खरीदा, तब उसने यह मान लिया था कि अब उसकी मौत तय है। कुछ ही समय बाद कसाई उसे अपने घर ले जाने आया। चाची खुशी खुशी उसे उसके पति के साथ जाने के लिए कहने लगी। पड़ोसियों को भी पूरा यकीन था कि यह लड़की सर्दियां आने से पहले ही मर जाएगी। जैसे ही वह कसाई के घर के अंदर दाखिल, खून की तेज गंध ने उसका जी मिचला दिया। उसने सोचा कि शायद वह सचमुच ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। उस रात आदमी ने खाने से भरी पूरी मेज सजाई और उसे साथ बैठकर खाने के लिए बुलाया। फिर उसने चॉपस्टिक्स उठाई और सबसे बड़े मांस के टुकड़े उसके कटोरे में रख दिए। ज्यादा खाओ, उसने प्यार से कहा। महिला मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह एक एक निवाला निगलती चली। 10 साल से भी ज्यादा समय में यह पहली बार जब उसका पेट पूरी तरह भरा। उसने सोचा अगर इस खाने के बाद उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं हो। आधी रात को उसके पति ने उसे वेडिंग गिफ्ट दिया। वह उसकी घबराहट समझ गया। इसके बाद उसने फर्श पर बिस्तर बिछाया और खुद वहीं सो गया। उसने महिला से कहा, तुम आराम से बिस्तर पर सो जाओ। अगली सुबह वह 2 टोकरी भरकर घरेलू सामान लेकर लौटा। साथ में 2 गर्मा-गर्म मीट बन्स भी। उन्हें देखकर महिला की आंखें फिर भर। माता पिता की मौत के बाद उसने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। उसे कभी नहीं लगा था कि शादी के बाद उसका पति उसे इतना दुलार देगा। वह तुरंत बड़े-बड़े कौर लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर शिकार पर निकल गया। जब महिला ने टोकरियों का सामान निकालना शुरू किया तो वह हैरान रह गई। टोकरियां मांस, वाइन, कैंडी और सूखे फलों से भरी हुई थी। ऐसी चीजें जो आमतौर पर सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते। उसकी नाक में हल्की जलन और आंखों में आंसू भर। वह खुद को समझाने लगी कि शायद हवा में उड़ती रेत उसकी आंखों में चली गई है। लेकिन सच यह था कि वह अपने पति की अच्छाई से भावुक हो चुकी। दोपहर में उसने घर की पुरानी और जंग लगी रसोई साफ। उसने सोचा कि अब से वह अपने पति के लिए खाना बनाया करे। कुछ ही देर बाद उसका पति वापस आया। इस बार उसके हाथों में सब्जियों और अंडों से भरी एक बड़ी टोकरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इन सबको पका दो। महिला खाना बनाने में बहुत माहिर थी। उसने सोचा कि अगर वह ज्यादा खाना बना ले तो पति के खाने के बाद बचा हुआ खाना वह खुद खा सके। यही सोचकर वह तुरंत रसोई में लग गई। कुछ ही देर में उसने खाने से भरी पूरी मेज तैयार कर। खाने का समय हुआ तो पति ने खुद उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा। लेकिन महिला घबरा। उसने कहा, मुझे पहले आपके खाने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही मैं खा सकती हूँ। यह सुनकर पति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक मांस का टुकड़ा उठाया और उसके कटोरे में रख दिया। अपने इस छोटे से काम से उसने साबित कर दिया कि इस घर में औरत और मर्द बराबर है। रात का खाना खत्म होने के बाद महिला बर्तन धोने के लिए उठी ही थी कि तभी उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहता हूँ।